हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग सेकंड के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द अकाउंट्स बुक्स ऑफ मैसूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। एक कोई मैसूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट से 31 मार्च 2011 के लिए क्या दी गई, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं? लिखा सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड और रॉ मटेरियल। यानी कि रॉ मटेरियल और ओपनिंग स्टॉक का क्या दिया हुआ है, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड का क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया है। फिनिश गुड का दिया हुआ था 20,000 रुपए, रॉ मटेरियल का 1,40,000 रुपए। नेक्स्ट दिया हुआ है परचेज 2,10,000 का, फिर फैक्ट्री वेजेस 3,80,000 का, फैक्ट्री ओवरहेड्स 70,000 रुपए के, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 40,000 रुपए के। आगे लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड दोनों का दिया हुआ। रॉ मटेरियल का दिया हुआ था 19,600 और फिनिश गुड का 1,60,000 यानी 1,60,000 रुपए। ठीक है। साथ में सेल्स दी हुई थी 7,56,000 रुपए। ठीक है। तो इन इंफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग क्या बना लेंगे, कॉस्ट शीट बना लेंगे। आगे लिखा हुआ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड वाज 4,000 इंक्लूडिंग दोज सोल्ड एंड दोज इन द स्टॉक एट द एंड। ठीक है। पूरे साल में कितनी यूनिट्स बनाई गई हैं स्टॉक की? टोटल 4,000 यूनिट्स बनाई गई हैं, जिसमें से कुछ बेची गई हैं और कुछ बच गई हैं, यानी कि इंक्लूडिंग फिनिश गुड ये दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है द कंपनी विशेस टू सप्लाई 1,000 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट इन द कमिंग पीरियड। ठीक है, आने वाले टाइम में कंपनी चाहती है 1,000 यूनिट सप्लाई करना। ऑन द बेसिस ऑफ अबव फिगर्स, ठीक है, इट इज लाइकली दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर विल इंक्रीज बाय 15% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फ्यूचर में उम्मीद है कि मटेरियल कॉस्ट 15% और लेबर कॉस्ट 10% से बढ़ जाएगी। कैलकुलेट द प्राइस टू बी कोटेड। हमें क्या करना है, 1,000 यूनिट्स के लिए प्राइस कोट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को एक मैसूर इंडस्ट्रीज थी, उसके अकाउंट्स की बुक से कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई थी। ठीक है, दिसंबर 2011 के लिए। ठीक है, उस साल वो 4,000 यूनिट्स बना रही थी। 4,000 यूनिट्स बनाने में कितना खर्चा आ रहा था वो सारा दिया हुआ था। तो उन सारी चीजों का यूज करके हम लोग बनाएंगे कॉस्ट शीट। कितनी यूनिट्स के लिए? 4,000 यूनिट्स के लिए। उसके बाद हमें अमाउंट कोट करना है कितनी यूनिट्स के लिए? 1,000 यूनिट्स के लिए। साथ में ये बात ध्यान रखनी है कि मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो मटेरियल लेबर का जो इंक्रीज हुआ उसका एडजस्टमेंट करते हुए अमाउंट कोट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम लोग कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट सभी को याद है, सभी लोग फॉर्मेट बना लीजिए। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट और उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट नहीं बनाएंगे इस क्वेश्चन में तो काम चल जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट्स के साथ ही केवल। पर्टिकुलर अमाउंट। आउटपुट कितना था? आउटपुट हमारा था 4,000 यूनिट्स। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट लिए क्या चाहिए हम लोग को? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। लगभग सभी क्वेश्चन सेम मिलते जुलते ही हैं। ठीक है, सब में ओपनिंग स्टॉक लगभग दिया ही होता है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इस क्वेश्चन में रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ था? ये दिया हुआ था 1,40,000 रुपए। इसमें ऐड करेंगे, ऐड परचेज, जितना परचेज किया हम लोगों ने। रॉ मटेरियल का परचेज, सिर्फ परचेज लिखा और रॉ मटेरियल का परचेज ही दिया होगा, वो दिया है 2,10,000। लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल।
ये कितना दिया हुआ हमारा रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था 19,600, 19,600 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3 लाख 3,50,000 माइनस 19,000 तो 3,30,400, 3,30,400 ये आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसको निकालने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे लोग क्या, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर हमारे कितने दिए हुए थे, फैक्ट्री वेजेस जो लिखा हुआ वही डायरेक्ट लेबर है। फैक्ट्री वेजेस लिखा हुआ 3,80,000 तो यही हमारे डायरेक्ट लेबर है। 3,80,000 जो फैक्ट्री में लेबर लगते हैं वही क्या होते हैं, डायरेक्ट लेबर। इनका एडअप क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए नहीं है तो 3 3 6 7,10,400 यह आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे हम लोग, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने दिए हुए, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए 70,000 रुपए के, ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 7,80,400। ये क्या आ गए, ये आ गए वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग, ऐड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या फिर ऑफिस ओवरहेड, कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ये भी ले सकते हैं। ऑफिस ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितने दिए हुए, 40,000 यानी वही ऑफिस ओवरहेड है तो आ जाएगा 8,20,400। ये आएगा क्या हमारा सीओपी। ठीक है, सीओपी में ऐड करेंगे लोग क्या, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, और लेस करेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ था ओपनिंग हमारा 20,000, 20,000 ऐड कर देंगे। क्लोजिंग कितना दिया हुआ था, क्लोजिंग फिनिश गुड का दिया हुआ था 1,60,000, वो माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 8,40,000 माइनस 1,60,000 तो ये आ जाएगा 8,40 6,80,000, 6,80,400। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसमें क्या ऐड करते हैं हम लोग, इसमें ऐड करते हैं हम लोग सेलिंग ओवरहेड, वो दिए नहीं है तो यही क्या बन जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट। ठीक है, यही क्या बन जाएगा हमारा, यही बन जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट तो निकल आएगी सेल्स, ऐड प्रॉफिट। सेल कितने की, सेल हुई थी 7,56,000 रुपए की, 7,56,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ये 56, 76, 75,600। ठीक है, ये आ गई सेल्स। सिंपल कॉस्ट शीट थी, कॉस्ट शीट समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये बन गई 4,000 यूनिट्स के लिए कॉस्ट शीट। ठीक है, हाँ हमें जो 1,000
यूनिट्स के लिए अमाउंट कोट करना है, उसमें ये मेंशन नहीं था कि हमको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना लेना है, ठीक है, यानी घटाना है कि बढ़ाना है। अगर ऐसा कुछ ना दिया हो तो हम लोग ये मानेंगे कि जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट प्रीवियस क्वेश्चन में है, यानी कॉस्ट शीट में 4000 यूनिट्स के लिए है, वही लिया जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विद सेल्स या विद टोटल कॉस्ट, किसी एक के साथ निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं पहले हम लोग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विद सेल्स। देखने से मालूम पड़ रहा है कि सेल्स का 10% है, तो अभी निकाल लेते हैं। 75,600 डिवाइड बाई 7,56,000 इंटू 100 इक्वल टू 10%, यानी प्रॉफिट जो है सेल का कितना है 10%। फिर निकालते हैं हम लोग क्या, कोटेशन प्राइस फॉर 1000 यूनिट्स। कोटेशन प्राइस फॉर 1000 यूनिट्स। अब यहां पे थोड़ा सा हमें कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी। लाइनें काफी गड़बड़ खींच रही हैं, कोशिश कर रहा हूं उनको सही खींचने के लिए, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, सबसे लिखेंगे हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम कितने का यूज हुआ, यानी डायरेक्ट मटेरियल। लिख लीजिए सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल यहां पे लगा हुआ था 3,30,400, 3,30,400 कितने यूनिट्स के लिए लगा था, ये लगा था 4000 यूनिट्स के लिए, तो डिवाइड बाई 4000। हमें चाहिए कितने यूनिट्स का, 1000 का, तो इंटू 1000, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे। तीन लाख 30,400 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा 82,600, ये आ गया 82,600। बट मटेरियल में कुछ इंक्रीज भी हुआ था, कितना इंक्रीज हुआ था, ऐड इंक्रीज। क्वेश्चन लिखा था इट इज लाइकली दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर विल इंक्रीज बाय 15% एंड 10%। तो मटेरियल बढ़ रहा था 15% से, इंक्रीज बाय 15%। इसका निकाल लेते हैं 15%, 82,600 का ही, तो 82,600 इंटू 15%, तो आ जाएगा 12,390, 12,390 प्लस 82,600, तो जोड़ने पे आ गया 94,990, 94,990, ठीक है। ये आया हमारा क्या, डायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर हमारा दिया हुआ था 3,80,000, 3,80,000 कितने यूनिट्स के लिए, 4000 यूनिट्स के लिए। हमें चाहिए कितने का, 1000 का। सॉल्व कर लेते हैं, तो 3,80,000 डिवाइड बाई 4, 95,000, 95,000। एड इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ था, लेबर इंक्रीज हुआ 10% से, तो एड इंक्रीज बाई 10%, ठीक है। तो इसका निकालेंगे 10%, तो आ जाएगा 9,500।
ऐड कर देंगे तो 1,04,500, 1,04,500 दोनों को ऐड कर देते हैं। 94,990 प्लस 1,04,500, 1,99,490, 1,99,490। ठीक है, ये क्या आ गया? ये आया हमारा प्राइम कॉस्ट। क्लियर सभी को? इतना हमने प्रोपोर्शनेटली निकाला 1000 यूनिट्स के लिए मटेरियल, जो भी आया उसमें 15% का इंक्रीज क्वेश्चन में कहा था करने के लिए, हमने कर दिया। ऐसे ही प्रोपोर्शनेटली निकाला लेबर, ठीक है, उसमें भी कहा था 10% इंक्रीज करने के लिए, वो इंक्रीज कर दिया, तो आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में जोड़ेंगे हम लोग क्या? ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स किसके बेसिस चार्ज होते हैं? हमेशा डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन ये है कि हम लोग ये करें 70,000 डिवाइड बाई 3,80,000 इंटू जो यहाँ पे लेबर आया उससे मल्टीप्लाई कर दे। दूसरा ऑप्शन है कि परसेंटेज निकाल लें, किसका? फैक्ट्री ओवरहेड्स का विद लेबर के साथ, और उसको चार्ज कर दे। तो निकालते हैं लोग परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स विद लेबर। ठीक है, कितना है? फैक्ट्री ओवर से 70,000 रुपए, ठीक है, लेबर था 3,80,000 इंटू 100, कितने परसेंट आया? 70,000 डिवाइड बाई 3,80,000 इंटू 100, 70,000 डिवाइड बाई 3,80,000 इंटू 100, तो यार 18.4210 यानी 18.42%, 18.42%। ठीक है, तो इतने परसेंट क्या करेंगे हम लोग? यानी ये आया कि लेबर फैक्ट्री ओवरहेड्स लेबर के कितने परसेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे लेबर पर पता है हमें, अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं 18.42% ऑन लेबर। लेबर था हमारा 1,04,500, 1,04,500 इंटू 18.42%, तो ये आ गया 19,248.9, 19,249 कर देते हैं। 19,249 प्लस 1,99,490, 1,99,490, तो आ जाएगा 2,18,739, 2,18,739। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा वर्क कॉस्ट। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, पिछले क्वेश्चन मतलब कॉस्ट शीट जब पढ़ा रहे थे तब आपको बताया था कि ऑफिस ओवरहेड किसके बेसिस पे चार्ज होते हैं? ऑफिस ओवरहेड चार्ज होते हैं वर्क कॉस्ट के बेसिस पे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं ऑफिस ओवरहेड का परसेंटेज किसके साथ? वर्क कॉस्ट के साथ। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड विद वर्क कॉस्ट। ठीक है, ऑफिस ओवरहेड कितने के दिए हुए? ये 40,000 रुपए के दिए हुए थे। ठीक है, ऑफिस ओवरहेड दिए 40,000 के, वर्क कॉस्ट थी 7,80,400, 7,80,400। ये देखिए, ये दिए ऑफिस ओवरहेड 40,000 रुपए, ये वर्क कॉस्ट दी, इसका निकालेंगे परसेंटेज इंटू 100, तो 40,000
डिवाइड बाई 7,80,400 इंटू 100, तो अगर 5.125, उसके पास 5 है तो 5.125 ही लेते हैं, 125%। ठीक है, यानी ऑफिस ओवरहेड वर्क कॉस्ट का कितने हैं 5.125%। वर्क कॉस्ट पता है, अप्लाई कर दे परसेंटेज, तो ऐड ऑफिस ओवरहेड 5.125% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट हमारी थी 2,18,739, 2,18,739 इंटू 5.125%, तो ये आ जाएगा 11,210, 11,210। ठीक है, ऐड कर देते हैं 2,18,739, तो आ जाएगा 2,29,949, 2,29,949। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सेल्स वगैरह दी नहीं है तो यही हमारा बन जाएगा टोटल कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे क्या हम लोग, इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट का परसेंटेज हम लोग फाइंड आउट किया था किसके साथ, सेल्स के साथ, बट सेल्स पता नहीं है, तो उस केस में प्रॉफिट निकाल लीजिए। तरीका क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट अपॉन 100 माइनस रेट, फार्मूला लिख लीजिए, कॉस्ट अपॉन 100 माइनस रेट इंटू रेट, ये फार्मूला होता है। तो कॉस्ट कितनी दी थी, कॉस्ट दी थी 2,29,949, 2,29,949, 100 रेट कितना निकाला था 10% इंटू 10% हटा देंगे तो ये नेपाल 90 आ जाएगा, इंटू 10 कर देंगे तो 2,29,949 डिवाइड बाई 90 इंटू 10, तो 2,29,949, 449 949, 2,29,949 डिवाइड बाई 9, तो ये आ जाएगा 25,549.888, 50 कर देंगे तो आ जाएगा 25,550, 25,550 प्लस कर देंगे 2,29,949, तो ये आ जाएगा 2,55,498.88 हो जाएगा, 2,55,499, 2,55,499। जो हमारी बुक में आंसर दिया हुआ है ये दिया होता 2 लाख कोटेशन प्राइस पर यूनिट दी हुई, कोटेशन प्राइस लिखा है 255.51 पर यूनिट। ठीक है, अब देखिए 255.51 दी है, निकाल लेते हैं पर यूनिट में, तो सेल्स प्राइस पर यूनिट, सेल्स प्राइस पर यूनिट 2,55,499 डिवाइड बाई 1000, 3 जीरो काटेंगे, डेसिमल यहाँ लग जाएगा तो आ जाएगा 255.49, बुक में दिया है 255.51। देखिए जो डेसिमल में डिफरेंस आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि जो वहां पे परसेंटेज लिया गया है, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का तो लिया गया था 18.42, ये परसेंटेज सही निकाला था हम लोगों ने। उन्होंने जो ऑफिस का लिया वो लिया 5.13%, हम लोग लिखा है 125%। ठीक है, तो इस परसेंट की वजह से क्या हो सकता है, 1-2 रुपए का डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 1-2 रुपए का, ठीक है,
51 का मतलब हुआ कि यहाँ होगा 510 रुपया, कुछ भी ऐसा आसपास, ठीक है। हाँ 51 का मतलब 510 रुपये, ठीक है। तो यानी जो 2-4-5 रुपए का फर्क आ रहा है, क्यों आ रहा है? डेसिमल की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा डेसिमल की वजह से, क्योंकि अमाउंट यहाँ लाखों हजारों में है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद 1-2 डिजिट का बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। अगर हमने डेसिमल के बाद 125 लिया, उन्होंने क्या लिया 13 लिया है, तो इसकी वजह से हो सकता है 10-20 रुपए का फर्क आ जाए। बट क्वेश्चन जो हमारा लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है? सही लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से अगर अमाउंट में कोई डिफरेंस आता है किसकी वजह से? डेसिमल की वजह से, तब भी आपका क्वेश्चन क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझने में कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में भी प्रॉब्लम जरूर लिखिए, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।